सुप्रभात साथियों, एस कुमार ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विज्ञान विषय का विशेष टॉपिक लाए हैं। पौधों को जानने का प्रयास करते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये किन किन प्रकारों के होते हैं और पौधों की जो संरचना या पौधों के जो अलग अलग भाग होते हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो हम शुरू करते हैं, पौधों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकारों को मोटे रूप से देखा जाए तो पौधों के 3 प्रकार है। पहला शाक, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। वृक्ष जिन्हें हम पेड़ भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शाक हैं, ये शाक जो हैं इसकी कैसे पहचान की जाए तो शाक का जो तना है वह हरा होता है और इसका तना कैसा होता है, कोमल होता है और इस शाक की ऊंचाई भी बहुत कम होती है। ये शाक की पहचान हो गई। इससे आगे हम देखते हैं दूसरा प्रकार जिसे हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी जो होती है इसका तना भी हरा होता है लेकिन थोड़ा सा कठोर होता है, मजबूत होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो शाक से अधिक होती है। झाड़ी की ऊंचाई शाक से अधिक होती है लेकिन वृक्ष से थोड़ी कम होती है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं पौधों का तीसरा प्रकार जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जो है इनका तना बहुत कठोर होता है और वृक्ष की ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। ये तो हमने चर्चा की पौधों के प्रकारों की, जिनके बारे में हमने जाना कि पौधे मोटे रूप से 3 प्रकार के थे, शाक, झाड़ी और वृक्ष। इसके पश्चात हम बात करते हैं पौधों के अलग अलग भागों की, कि अलग अलग भागों की चर्चा करें। इससे पहले मोटे रूप से हम देखते हैं कि पौधों के मुख्यतः या मोटे रूप से 4 भाग पाए जाते हैं: तना, पत्ती, जड़ और पुष्प। इन 4 भागों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तने की, कि तना का पौधे में क्या कार्य होता है, तना पौधे को क्या प्रदान करता है या पौधे में क्या काम करता है। तना जो है इसका क्या क्या कार्य है, सबसे पहले देखते हैं। तना जो है वह पौधे में जल का संवहन करता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए जल को पौधे के अन्य भागों तक या पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तना करता है। इसके साथ ही पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को संग्रहित रखता है और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। इसके साथ में तना जो सबसे मुख्य काम करता है, उसका मुख्य काम है कि पौधे को मजबूती प्रदान करता है। पौधे को क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि पौधा स्थिर रहता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं पौधे के 3 प्रकार बताए थे, शाक, झाड़ी और वृक्ष। इसके अलावा एक और पौधे का प्रकार होता है जिसे अपन कहते हैं लता। क्या कहते हैं, लता, जिसे अपन बेल भी कहते हैं। लता 2 प्रकार की होती है, एक द्विसर्पी लता और दूसरी आरोही लता। द्विसर्पी लता जो जमीन पर ही वृद्धि एवं विकास करती है, फैलती है। ये लताएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे तरबूज की लता आपने देखी होगी, खरबूजे की लता देखी होगी, ककड़ी की बेल को भी देखा होगा। ये जमीन के ऊपर या जमीन के इर्द गिर्द ही फैलती है। और दूसरी लता या बेल जो है यह आरोही लता है। आरोही लता क्या करती है, यह जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि एवं विकास करती है, किसी सहारे से ऊपर की ओर बढ़ती है। ये लताएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे लौकी की लता देखी होगी आपने, तुरई की लता देखी होगी, ऐसे और भी अन्य लताएं होती हैं जो आरोही गति करती हैं या आरोही वृद्धि करती। प्यारे विद्यार्थियों, हम पौधे के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। पौधे का दूसरा अन्य महत्वपूर्ण भाग होता है पत्ती, जिसे अपन लीफ भी बोलते हैं। लीफ के
क्या क्या कार्य होते हैं, पत्ती के क्या क्या कार्य होते हैं। पत्ती जो है, पत्ती की संरचना आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले हम पत्ती जो जिस भाग से तने से जुड़ी हुई होती हैं ये, और इससे अंदर का भाग और पत्ती के बीच का भाग है, ये पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। और पत्ती जो फलक हैं जिनसे जुड़े हुए होते हैं इसे मुख्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य सिरा कहते हैं। और फलक पाए जाते हैं, दो फलक होते हैं पत्ती के, दायां फलक बायां फलक। और पत्ती के दोनों साइडों में एक रेखाएं पाई जाती है। रेखाएं यदि समांतर है तो वह समांतर कहलाती है। दूसरी रेखाएं होती है वह जालिका के रूप में पाई जाती है। ये पत्ती का शिरा विन्यास था। इसके पश्चात हम बात करते हैं पत्ती के कार्यों की, कि पत्ती का पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है विद्यार्थियों? कि जब सूर्य की प्रकाश या अधिक धूप के कारण पत्तियों में जो जल संग्रहित है वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। यह कार्य भी कौन करती है? पत्ती करती है। इसके पश्चात पत्ती श्वसन का कार्य भी करती है। जैसे मनुष्य में नाक के द्वारा श्वसन किया जाता है और फेफड़ों के द्वारा श्वसन ली जाती है, वैसे ही पत्ती पौधे में श्वसन का कार्य करती है। इसके पश्चात तीसरा पत्ती का कार्य है भोजन का निर्माण करना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा होगा कि केवल पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी सभी जीव इन पेड़ पौधों पर या जीव जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक जो होता है जिसे अपन पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। ये पर्णहरित जिन्हें हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, इस क्लोरोफिल से ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती हैं और पौधे में भोजन निर्मित होता है। आगे हम पौधे के तीसरे भाग की ओर चलते हैं। पौधे का पहला भाग था तना, दूसरा पत्ती और तीसरा भाग जो है वह जड़, जिन्हें हम मूल भी कहते हैं। यह जो पौधे में मूल होती हैं इसके भी दो भेद किए गए हैं, दो प्रकार बताए गए हैं। एक मुसला मूल और दूसरी रेशेदार मूल। ये जो रेशेदार मूल है इसे जकड़ा जड़ भी कहते हैं या जकड़ा मूल भी कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर मूल जो है या मूल के जो दो भेद हैं, मुसला मूल और रेशेदार मूल जिसे जकड़ा मूल कहते हैं, इसका नामांकित चित्र दिखाया गया है। यह जो मुसला मूल है, इस मुसला मूल को देखकर अब इस पौधे के सिरा विन्यास, पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा इसकी अपन पहचान कर सकते हैं। यदि मुसला मूल है, इसकी पत्तियों का सिरा विन्यास देखना है तो इसका सिरा विन्यास कैसा होगा? जालिकादार होगा, इसकी जालिका भी हुई। या पत्तियों की सिरा विन्यास को देखकर हम कह सकते हैं कि इसकी जड़ कैसी होगी? मुसला मूल होगी। ऐसे ही हम यदि रेशेदार मूल या जकड़ा मूल वाले पौधे की पहचान करना चाहे तो यदि पत्तियों का सिरा विन्यास समानांतर है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार होगी या जकड़ा मूल होगी। या रेशेदार मूल या जकड़ा मूल को देखकर हम कह सकते हैं कि इस पौधे का सिरा विन्यास कैसा होगा? समानांतर होगा। आगे हम बात करते हैं पौधे के चौथे प्रकार की या चौथे भाग की। पहला तना था, दूसरा पुष्प था और तीसरा जड़। जड़ के दो भाग किए गए थे, दो प्रकार थे, मुसला मूल और रेशेदार मूल। इसके पश्चात हम बात करते हैं पुष्प की। पुष्प जो फूल है या फ्लावर है, यह
किन किन भागों में विभाजित रहता है या इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले हम बात करें पुष्प के भागों की, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है बाह्यदल, दूसरा है पंखुड़िया, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है स्त्रीकेसर। इस प्रकार हम पुष्प की संरचना देखते हैं। ये आपके सामने पुष्प का नामांकित चित्र बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए, ये पुष्प हैं। पुष्प के जो नीचे की साइड हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, यह पुष्प का बाह्य दल है। ये पुष्प का क्या है? बाह्य दल है। और सबसे ऊपर की ओर बिल्कुल मृदुल पंखुड़िया है। यह पौधे का दूसरा भाग है पंखुड़िया। क्या है? पंखुड़िया। इसके साथ ही पौधे के मध्य भाग में 2 संरचनाएं दिखाई दे रही है। सबसे मध्य में जो संरचना दिखाई दे रही है वह स्त्रीकेसर है। क्या है? स्त्रीकेसर है। और इसके साइड में जो दूसरी संरचना दाएं भाग में दिखाई दे रही है, ये क्या है? पुंकेसर है। अब हम स्त्रीकेसर को विस्तृत रूप से देखते हैं कि स्त्रीकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं। विद्यार्थियों, ये स्त्रीकेसर है। इसकी संरचना इस साइड में दी गई है कि स्त्रीकेसर का सबसे ऊपर का भाग होता है, ये वृत्तिकाग्र कहलाता है। वृत्तिका का अग्र भाग, आगे का भाग। इसके पश्चात ये नलीनुमा संरचना जो पाई जाती है, इसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के मध्य में एक जो संरचना पाई जाती है, इसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। ये तो हमने देखी स्त्रीकेसर की संरचना। साथियों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे एस कुमार ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।